नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। तो राजा हत्याकांड के 5 आरोपियों को शिलांग लेकर आया गया है और बता दें कि इन आरोपियों को पुलिस शिलांग लेकर पहुंची है। चारों आरोपियों को शिलांग सदर थाने लाया गया है। सोनम पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम के 5 आरोपी इस समय शिलांग में मौजूद है। सोनम पहले से ही यहां पर मौजूद थी और अब अन्य बाकी 4 आरोपियों को लेकर भी पुलिस शिलांग पहुंची है। यहां पर थाने में अब इन आरोपियों का आमना सामना करवाया जाएगा। तो सदर थाने में इन सभी आरोपियों को लाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद इन आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। तो राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब चारों के 4 आरोपी इस समय शिलांग में मौजूद है। पुलिस इन्हें यहां पर लेकर पहुंची है। सदर थाने में इन आरोपियों को लाया गया है और सदर थाने में सोनम पहले से ही मौजूद है और यहां पर अब इन आरोपियों का आमना सामना करवाया जाएगा। इससे पहले कोर्ट में पेशी भी होगी, रिमांड पर लिया जाएगा और इसके बाद हो सकता है कि पुलिस इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चारों आरोपियों को लेकर पुलिस अब शिलांग पहुंच चुकी है। सदर थाने में इन आरोपियों को लाया गया है, जहां पर सोनम का आमना सामना इन लोगों के साथ होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इन आरोपियों को लेकर आया गया है और अब जल्द ही इन सभी आरोपियों का आमना सामना करवाया जाएगा और इसके बाद इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। सोनम से पूछताछ की जाएगी और इन आरोपियों से भी हो सकता है पुलिस साथ में पूछताछ करे। तो अब इस पूरी साजिश को लेकर पर्दाफाश हो चुका है, आरोपी सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई रहस्य जो सामने आने बाकी हैं। तो इन सभी को लेकर पुलिस पूछताछ करेगी किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, एक तरीके से गुत्थी तो सुलझ चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस करेगी। अब इन सभी आरोपियों को शिलांग लेकर जाया गया है और अब जल्द ही इन सभी का आमना सामना होगा, पूछताछ शुरू होगी। देखिए, यह पूरा मामला जो है पूरे देश भर में सामने है, क्योंकि जिस तरीके से सोनम ने पूरा षड्यंत्र रचा है और उसका जो बॉयफ्रेंड है राज, जिस तरीके से उन्होंने हत्या करवाई है, उसको लेके बहुत सारे सबूत अभी भी इकट्ठा करना बाकी है। क्योंकि 23 तारीख से लेके 8 तारीख तक का जो भी पूरा घटनाक्रम रहा है, जब तक आरोपियों का नाम ओपन नहीं हुआ था, इनकी शिनाख्ती नहीं हुई थी, इन दिनों में बहुत सारे सबूत खत्म हो चुके हैं। क्योंकि राजा का शव मिलना 10 दिन बाद और उसके बाद धीरे धीरे जो भी टेक्निकल इश्यूज थे जो उसको शिलांग पुलिस ने सॉल्व किया है, तो उसके बाद इनके पास सिर्फ अभी जो बात करें तो टेक्निकल शॉक्स हैं। जो उसके अलावा जो सबूत इनके होना चाहिए कि मौके पे कौन था, कपड़े लत्ते क्या थे, किस तरीके की ड्रेस पहनी थी, क्या इनकी प्लानिंग थी, क्योंकि इन्होंने अपने मोबाइल वगैरह सब नष्ट कर दिए हैं। और जो राजा का जहाँ शव मिला था वहाँ पे पूरे सबूत बारिश से धुल चुके हैं। तो पूरे तरीके से बहुत शिलांग पुलिस को फूक के कदम रखना पड़ेगा। अभी कोर्ट में इनको पेश किया गया है और उसके बाद अब इन आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा कि किस तरीके से किसने क्या प्लानिंग की थी, किसको क्या निर्देश दिए गए थे, किसने किसको कितने पैसे दिए गए थे, पैसे का इंतजाम कैसे हुआ था। क्योंकि राज की इतनी कंडीशन नहीं है कि वो 50,000 रुपए भी अपने दोस्त को दे दे या कहीं से दे दे, क्योंकि वो 10-12 हजार रुपए महीना कमाने वाला लड़का है और घर में उसके 3 जने हैं जिनको वो पालता है, साथ में अपनी माँ को और 2 बहनों को, क्योंकि घर में और कोई कमाने वाला है नहीं। तो उसको लेकर बहुत सारी चीजें हैं। और उसके अलावा तीनों आरोपियों का क्या मुख्य रोल है, क्योंकि विशाल ने पहला वार किया था, उसके बाद दूसरा वार आनंद ने किया था, तो उनका क्या रोल है, उनको कैसे पैसे दिए गए, हवाले से पैसे दिए कि कैश पैसे दिए कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया गया,
तो ये सब चीजें कड़ियां जोड़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके यह पूरा केस प्रॉपर वे में कोर्ट में चल पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसमें सबको बिल्कुल सट्टे में डाल दिया है, सबको बिल्कुल कंफ्यूजन में भी डाल दिया है, और बहुत सारे सवाल जो एक टाइम पे सोनम की दुआओं के लिए उठ रहे थे वही आज पूरे तरीके से उल्टी चीजें हो चुकी हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें सामने आना अभी बाकी है, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन है, मोबाइल की ट्रांजेक्शन है, मोबाइल की कॉल डिटेल है, और उसके अलावा लोकेशंस है। क्योंकि इनके पास सिर्फ टेक्निकल सबूत ही है, क्योंकि 42 कैमरे आसपास इन्होंने, शिलांग पुलिस ने वहां पे मौके पे घटनास्थल और उसके आसपास की लोकेशन पे तलाशे थे, जिसमें से कुछ सबूत मिले गए थे। तो अब वो सबूत की कड़ियां जोड़ना कि क्या ये वाकई में यही लोग थे, उसके अलावा अगर ये लोग थे तो किस समय ये पहुंचे, कैसे पहुंचे, किसके द्वारा पहुंचे, और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद किस तरीके से वहां से निकले, कहाँ कहाँ गए, किस किस तरीके से गए, तो वो ये सब चीजें जोड़ना अभी बाकी है। बिल्कुल सचिन, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से इस पूरी साजिश को रचा गया है, तो शादी तय होते से ही इसकी क्या पूरी प्लानिंग शुरू हो गई थी, या शादी का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, सगाई हुई, शादी हुई, और इसके बाद इस पूरी घटना को रचा गया? देखिए, ये बात भी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मांगलिक दोष वगैरह, जो ये जो चीजें बातें कल राजा की माँ ने सब पूरी कही हैं, और उसके अलावा उसके पिता ने भी ये चीजें कही हैं, तो बहुत सारी चीजें सोनम के परिवार वालों ने भी राजा के परिवार से छुपाई थी। जल्दीबाजी में शादी कराई गई। उसके अलावा सूत्रों से तो ये भी जानकारी आ रही है कि सोनम के माँ बाप को सब चीज पता थी कि ये मांगलिक का दोष है इसको, और इस तरीके की हरकत, मतलब ये इस तरीके का इसके साथ भविष्य में हो सकता है, इसकी पहला पति मर जाएगा, उसका दूसरी शादी ये विधवा होकर करेगी। तो ये सब कड़ियां भी सामने हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ निकल के धीरे धीरे सामने आ चुकी हैं। तो उन सबको कड़ियों को जोड़ना और उसके बाद कोर्ट में सबूत के साथ पेश करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि उसके माँ बाप को पता था सोनम के कि ये जो मांगलिक दोष हुआ, और उसके अलावा जो राजा के साथ जो जबरदस्ती शादी कराई गई, तो वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि राजा भी ये चीज बोल चुका था अपने माँ बाप से कि वो ढंग से बात नहीं कर रही है। तो दोनों बच्चों को कन्विंस किया गया दोनों के परिवारों द्वारा, और उसके बाद फिर इस तरीके का पूरा शादी भी हो गई। शादी के बाद ये जो सोनम है अपने घर आ गई थी 3 दिन बाद। उसके बाद इसने घर से ही बैठ के पूरा माँ कामाख्या मंदिर जाने का प्लान बनाया, फिर वहीं से इसने शिलोंग जाने का प्लान बनाया। शिलोंग जाने के बाद इसने पूरे तरीके से घटना को अंजाम दिया। तो ये सब चीजें जो जोड़ना है, इसके किस तरीके से जुड़ेगी, क्या सबूत है, क्या टेक्निकल एविडेंस है, तो ये सब इनको जोड़ना और उसके बाद कोर्ट में प्रस्तुत करना, ये शिलोंग पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सचिन, और जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती अभी भी पुलिस के सामने बनी हुई है कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है, इस पूरी गुत्थी को सुलझाना, और अब पुलिस भी लगातार अब इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। तो सचिन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस खबर पर हम आपसे फिर से आप हमारे साथ लौटूंगी मैं आपकी तरफ, और इस खबर पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषी भी जुड़ रहे हैं, अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये वही ज्योतिषी हैं जिन्होंने ये जो पूरा है भविष्यवाणी की थी सोनम की कुंडली को लेकर, साथ ही मंगल दोष क्या है इसको लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अजय दुबे जी का रुख करूंगी। अजय जी, जिस तरीके से पूरा हमने घटनाक्रम देखा, पूरा देश इस समय दंग है, और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर एक ज्योतिषी वाला जो पार्ट है वो भी सामने आ रहा है। क्या है ये मंगल दोष और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है? जी देखिए, इसमें क्या है, मंगल 12वां, 8वां और 9वां इसमें रहते हैं। उच्च और नीच के मंगल रहते हैं, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। और स्थितियाँ होती निर्मित हैं, वो यही स्थितियाँ बनती हैं। जी, अजय जी बात पूरी कीजिएगा अपनी। जी, कहा यह भी जा रहा था कि सोनम की कुंडली आपने देखी थी, और किस तरीके का। जी,
ये प्रश्न कुंडली के आधार पे था। बिल्कुल, और यहाँ पर सोनम के मांगलिक होने का भी जो एक एंगल है वो सामने आया है और ये दावा भी किया जा रहा है कि मांगलिक होने के कारण इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्या कुछ है, ये पूरी बात विस्तार से बताइए। ये जो है इनको पहले ही अपन ने बता दिया था इस चीज को, है ना। हेलो। बिल्कुल अजय जी, आपने जिस तरीके से कुंडली को लेकर बात कही, मंगल दोष की बात भी आपकी तरफ से की गई थी, लेकिन अगर हम सोनम की कुंडली का विश्लेषण करें, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि आपने पहले ही बता दिया था, क्या कह रही थी सोनम की कुंडली और क्या कुछ आपने उनके परिजनों से कहा था इस पूरी कुंडली को लेकर? इनके परिजन मेरे पास नहीं आए थे। ये इनकी माताजी ने प्रश्न कुंडली बनवाई थी। प्रश्न कुंडली के आधार पर ये चीजें निकली थी। तो ये प्रश्न कुंडली कब बनवाई गई थी? ये राजा की बॉडी मिलने के बाद। बिल्कुल, और यहाँ पर आप प्रश्न कुंडली की बात कर रहे हैं। प्रश्न कुंडली के आधार पर आपने कहा कि ये मांगलिक का जो पूरा जो एक बात थी वो निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा और क्या कुछ बातें निकली थी कुंडली में? जी, उन्होंने प्रश्न मेरे से किए थे कि महाराज जी ये बताइए कि हमारा बालक तो आ गया है मृत अवस्था में, लेकिन हमारी बहू किस अवस्था में है। जी। तब प्रश्न कुंडली बनी थी और हमने उसमें देखा था, तो उसमें जी, बात पूरी कीजिएगा अजय जी, विस्तार से इस पूरी बात को बताइएगा। एक का नीच का है, एक का उसका है। तो क्या इसमें निकला था है प्रश्न कि, कुंडली में? राहु भी इनके सिर पर था। इस कारण से सारी घटनाओं का प्रश्न कुंडली में ये निकला था कि अभी तुम्हारी बहू जीवित है, जीवित अवस्था में है। और एक फोटो उल्टी लटकाने की बात भी सामने आई थी। 4 लोग शामिल हो सकते हैं। जी, वो तो परिवार वालों ने कहाँ से किया ये मेरे को नहीं। ठीक है अजय जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से कुंडली को लेकर ये पूरा मामला भी सामने आया है,